अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में होने वाली उस समाअत की जिस पर तमाम नजरें लगी हुई थी और इंतजार था लोगों को आज कुछ बड़े फैसले का। ताहम फैसला तो नहीं आया, अलबत्ता कुछ बड़ी ऑब्जर्वेशन जरूर आई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ऑडियो और वीडियो लीक्स का बड़ा ही दो टोक और नपा तोला जवाब दिया है हुकूमत को और सियासतदानों को, जो कि आप कह सकते हैं मुबैना तौर पर इन ऑडियोज और वीडियोस के पीछे हैं, जो जजेस को मलाइन करने के लिए वक्तन फवक्तन लीक की जा रही है, ना सिर्फ जजेस को बल्कि उनकी फैमिलीज को भी। दूसरी जानिब जो बुनियादी तौर पर मुकदमा है, अब अगर उसकी तरफ आएं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज समाअत हुई है चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड रूल्स जो प्रोसीजर बिल है 2023, उसके अगेंस्ट मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर थी। उन दरख्वास्तों पर अदालत ने 13 अप्रैल को एक हुक्म इम्तना के जरिए जो बिल है उस पर अमल दरामद रोका था अगर वो कानून बन जाए, मगर हुकूमत ने अदालती फैसले के बावजूद उसका एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसको बाकायदा नोटिफाई कर दिया, एक्ट बना दिया, मगर वो अब भी आप कह सकते हैं जो अदालती फैसला है वो बरकरार है। अदालत ने आज भी अपने उस फैसले को बरकरार रखते हुए कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपको ये बता दें कि उनके साथ जितने भी जजेस थे 7 जजेस, वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे हैं। आधे घंटे की समाअत थी, उसमें सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद बोले हैं और उन्होंने वक्तन फवक्तन अपने साथी जजेस के साथ मुशावरत तो जरूर की है। समाअत के आगाज पर आज जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो पेश हुए, उनके साथ मुख्तलिफ वकला पेश हुए। बैरिस्टर सलाहुद्दीन पेश हुए जो कि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनको अब आप कह सकते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बतौर वकील जो है वो इस केस में पेश होने के लिए बुला लिया है। दूसरी जानिब एक जायद इब्राहिम साहब हैं, फखरुद्दीन जी इब्राहिम के साहबजादे, बड़े ही रिनाउंड लायर हैं, वो भी आप इस केस में नुमाइंदगी करेंगे मुस्लिम लीग काफ की, और इसी तरह कुछ मजीद वकला भी अब ऐड हुए हैं इन प्रोसीडिंग्स में। अदालत ने अब तमाम फ्रीकैन को ये कहा है कि वो अपने कंसाइज स्टेटमेंट यानी तफसीली जो जवाबात हैं, रिटन स्टेटमेंट्स जो हैं वो अदालत में जमा करवा दें। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई है, जुमेरात तक वो जमा करवा देंगे और पीर को अब अदालत दोबारा 8 मई को समाअत करेगी इस मुकदमे की। अब आते हैं अदालती ऑब्जर्वेशंस की जानिब। आज एक मौके के ऊपर जो हसन रजा पाशा साहब हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके वो चेयरमैन हैं, वो पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने आकर कुछ बातें कहीं, कुछ गुजारिशात कहीं। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि हम अदालत का एहतराम करते हैं और हमेशा अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने प्रैक्टिकली अपना किरदार अदा किया है, और इसी ज़िमन में हमने एक कन्वेंशन भी मुनक्किद करवाया कोयटा के अंदर, और जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल आप कह सकते हैं बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए। 3 अल्फाज पर मुश्तमिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने पढ़ा है। और ये दरअसल जो कन्वेंशन है ये वही कन्वेंशन है जिसमें 2 रोज़ कबल अमानुल्लाह कनरानी जो कि साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने एक नई साजिशी थ्योरी रची थी जिसमें चीफ जस्टिस को इमरान खान साहब के साथ एक मिली भगत का उन्होंने आप कह सकते हैं कि इल्ज़ाम लगाया था। चीफ जस्टिस ने आज उसका भी दबे लफ्ज़ों में जवाब दिया, और उसके बाद जब हसन रजा पाशा जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से पेश हुए, उन्होंने कहा कि हमारे 2 रिक्वेस्ट हैं, 2 मुतालबात हैं। दरअसल एक है कि आप इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बनाएं और जो 7 जजेस हैं, सीनियर तरीन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी इस बेंच में शामिल करें। उनका इशारा जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके ग्रुप की तरफ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी उनके खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत हमने यानी पाकिस्तान बार कौंसिल ने दायर कर रखी हैं, लिहाजा उनको बेंच से अलग करें, उनको इस बेंच में शामिल ना करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अमूमी तौर पर इस तरह की रिक्वेस्ट के ऊपर रिमार्क्स नहीं देते, ऑब्जर्वेशंस नहीं देते, और वो हमेशा ये कहते हैं ओके हम आपकी रिक्वेस्ट पर गौर करेंगे। आज पहली दफ़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया। 2 टोक अंदाज में आज उन्होंने जो पाकिस्तान बार कौंसिल है और पाकिस्तान बार कौंसिल के ज़रिए मुख्तलिफ फ़रीक़ैन को जो है वो जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपने पहले बात की बेंच के हवाले से कि बेंच तब्दील होना चाहिए, बेंच की तश्कील जो है उस पर आपने सवाल उठाया। दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उसके मुताबिक बेंचेस की तश्कील का इख्तियार
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, ये कहना था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का, जिसके बाद हसन रजा पाशा के पास मजीद कोई आर्गूमेंट्स नहीं रह गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने दूसरी बात की, एक फाजिल जज को बेंच से अलग कर दें क्योंकि उनके खिलाफ कंप्लेंट्स दर्ज हैं। चलें इस तरफ आ जाते हैं। जो इफ्तिखार चौधरी का केस है, उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि कंप्लेंट्स अगर किसी के खिलाफ दर्ज हो जाएं, किसी जज के खिलाफ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जज अपना काम छोड़ दे। बतौर जज उसको अपना काम जारी रखना है। और कंप्लेंट्स का मतलब बिल्कुल नहीं कि बंदा गिल्टी हो गया है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस बंदा जो है उसके जज जो है उसके हवाले से कोई एक फाइंडिंग दे देता है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपना ओपिनियन दे देता है और जज जो है उसको नाअहल करार दिया जाता है, उस वक्त तक वो जज जो है वो आप कह सकते हैं कि गिल्टी नहीं है और वो अपना काम बखूबी कर सकता है और उसको करना होगा। तो दूसरी जानिब उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि पाशा साहब, आप जिस शख्स से मुखातिब हैं उस शख्स के खिलाफ भी मुतअद्दिद शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दर्ज है। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने इशारा अपनी जानिब किया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर भी, मेरे खिलाफ भी कई शिकायत दर्ज है, क्या मैं भी कोई बेंच में ना बैठूं, मैं भी मुकदमात की समाअत छोड़ दूं? शिकायत की क्या बात कर रहे हैं आप? शिकायत होती हैं, रेफरेंस सदारती होता है जो सदर मुमलिकत भेजता है, ये शिकायत है। और शिकायत तकरीबन हर जज के खिलाफ ही जो भी काम करता है उसके खिलाफ आती रहती हैं। ये ऑब्जर्वेशन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। और उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जो जजेस हैं उनके खिलाफ शिकायत, अब जैसा कि साकिब निसार साहब हैं, ये चीफ जस्टिस नहीं कह रहे, ये मैं कह रहा हूँ, साकिब निसार साहब के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो 40 से जायद बताते हैं कि उनके खिलाफ भी 30 से 40 के दरमियान गालिबन उनके खिलाफ भी शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दर्ज थी। और इसी तरह कई दीगर भी जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं, मगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कभी भी इन आम शहरियों की शिकायत पर जो जुडिशल काउंसिल है उसका इजलास भी नहीं बुलाती। अदरवाइज अगर ये काम शुरू कर दे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो फिर सुप्रीम कोर्ट का काम ही बंद हो जाएगा। हर जज के खिलाफ जो भी शख्स किसी भी जज से नाखुश हो वो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है, मगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर दरख्वास्त को टेक अप नहीं कर सकती, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। चीफ जस्टिस ने उसके बाद कहा कि मैं चंद बातें भी करना चाहता हूँ। वो चंद बातें काफ़ी अहम हैं और अब आइंदा आने वाले दिनों के लिए कुछ ज़्यादा ही उनके ऊपर बात भी हो रही है और तनकीद भी हो रही है, जो कि मेरे ख्याल से कुछ गैर मुनासिब है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि जो सियासत है उसने पूरा जो माहौल है उसको गंदला दिया है। अंग्रेजी का उनका जुमला मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने कहा है कि पॉलिटिक्स हैव पोल्यूटेड एनवायरनमेंट एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। उन्होंने कहा कि न सिर्फ माहौल को बल्कि अदालती कार्रवाई को भी गंदला दिया है इस सियासत ने। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, वो हमसे इंसाफ नहीं चाहते, वो हमसे फेवर्स चाहते हैं। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज कही है। और दरअसल ये जवाब है उन लोगों को जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर आप कह सकते हैं ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। मुतअद्दिद हमने भी चीज़ें देखी हैं जिनको आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिलेट किया जा रहा है। ऑडियोज और वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। ये दरअसल उसी का जवाब है जो सियासतदानों को आज उन्होंने दिया है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन दी है और वो ऑब्जर्वेशन इस पर्टिकुलर केस से मुतालिक है जो अब हम जिस पर बहस कर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही है, जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं और प्रोसीजर्स हैं उस में जो कानून साजी उससे मुतालिक की गई है हुकूमत की जानिब से, और उस कानून साजी में दरअसल मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे साथ साथ नोट्स देखना पड़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम कई चीज़ें गलत भी रिपोर्ट हो जाती हैं अगर हम ज़बानी ही उसको बताते रहें आपको। और यहाँ पर आज जो उन्होंने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने ये कहा कि जो आइन है उसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं, जो खद्दोखाल हैं, जो बुनियादी ढांचा है आइन का, उसमें कुछ चीज़ें आती हैं और उसमें अपैरेंटली अब जो हुकूमत ने कानून साजी की है वो जो आप कह सकते हैं सैलिएंट फीचर्स हैं वो उनसे मुताबिकत नहीं रखते। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि सैलिएंट फीचर्स जो हैं आइन के, जो बुनियादी ढांचा है, ये जो नई कानून साजी है ये दरअसल उसके ही खिलाफ है अपैरेंटली, चीफ जस्टिस ने कहा। बहरहाल उन्होंने ये सवाल ज़रूर छोड़ा तमाम वकला के लिए कि आप इसके ऊपर हमें दलाइल दें, क्या ऐसा ही है।
کیونکہ جو عدلیہ کی آزادی ہے یا پھر جمہوریت، یہ سیلینٹ فیچرز ہیں آئین پاکستان کے، اور سیلینٹ فیچرز جو ہیں وہ بنیادی ڈھانچہ ہوتے ہیں۔ کیا ان میں بھی آپ تبدیلی کر سکتے ہیں یا ان کے خلاف بھی پارلیمان جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ آج چیف جسٹس نے اٹھایا، اور آج انہوں نے تمام وکلاء کو یہ کہا ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ اور میچورٹی کے ساتھ ہمیں اس معاملے کے اوپر ہماری معاونت کریں، عدالت کی معاونت کریں۔ ہم بھی سنجیدگی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں اور اس کیس کو بڑا ہی سیریسلی ہم لے رہے ہیں، آپ سے بھی ہم توقع رکھتے ہیں۔ دراصل یہاں پر چیف جسٹس کا اشارہ ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکنیکلٹیز میں پڑے بغیر وہ یہ کہہ رہے ہیں وکلاء کو کہ آپ لوگ میرٹس پر آئیں اور ہمیں بتائیں کہ جو قانون سازی ہے کیا یہ کی جا سکتی تھی؟ جس طرح کا قانون بنایا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر انکروچ ایک طرح سے کیا گیا ہے، جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں اس کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس اختیارات ہیں بینچ کی تشکیل کے حوالے سے اور از خود نوٹس کے حوالے سے۔ اگر ان کو تبدیل کر سکتا ہے تو وہ سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے۔ اور دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ اگر حکومت قانون سازی کرنا چاہتی ہے تو کرے، مگر اس کے لیے اس کو آئینی ترمیم کرنا ہوگی، اور آئینی ترمیم کے لیے آپ کو معلوم ہے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے، اور 2/3 اکثریت تو ابھی تک نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔